वाले हैं कि नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट क्या होता है। तो देखो, नेशन स्टेट और मॉडर्न स्टेट इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न स्टेट के बारे में। मॉडर्न स्टेट क्या होता है, बीच में लाइन कर देते हैं, साथ में नेशन स्टेट भी बताऊंगे। देखो, मॉडर्न स्टेट में आपकी बुक में सिर्फ 3 फीचर्स दे रखे हैं जिन्हें अपनी डेफिनेशन में आपको डालना है। वो 3 फीचर्स क्या है, पहले मैं उन्हें लिख देती हूँ, फिर उन्हें समझाती हूँ। सबसे पहले तो सोवर्जियन कंट्रोल, दूसरा सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरा डिफाइंड टेरिटरीज। देखो, सबसे पहले तो सोवर्जियन कंट्रोल। सोवर्जियन कंट्रोल का क्या मतलब है? मतलब यहाँ पे आपका कोई राजा होता है जो कि पूरी की पूरी प्रजा पे कंट्रोल करता है। लेकिन ये मोनार्की सिस्टम से अलग कैसे है? क्योंकि यहाँ पे आपका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन होता है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन तो मतलब यही है कि भाई राजा होता है, बट यहाँ पे ऐसा डिफाइंड टेरिटरी होती है। मतलब एक टेरिटरी के ऊपर राजा काम करेगा, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोनार्की से थोड़ी अलग होती है। जैसे कि कुछ चीज़ें वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ चीज़ें वो अलग करते हैं, जैसे टैक्सेस लेना, ये सब चीज़ें, ये सब कहाँ होती है? मॉडर्न स्टेट में होती है। पहले भी ये होती थी, पर पहले ये बहुत कम होती थी। ठीक है, ये होता है मॉडर्न स्टेट। यहाँ पे बेसिकली राजा ही रहता है और लोग जो है क्यों यूनाइटेड हैं, क्यों एक साथ रह रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ द एम्परर। वहीं पे अगर आप नेशन स्टेट की बात करो तो दैट इज, वहां पे कॉमन आइडेंटिटी है। मतलब जो लोग हैं, लोग, द पीपल हु आर लिविंग इन दैट कंट्री, दे विल थिंक कि यार हम लोग एक है। मतलब हम लोगों की आइडेंटिटी एक है, हम लोग एक है ना। जैसे इंडिया में सब कोई सोचता है कि हम लोग एक हैं। कोई भी अगर पूरी कंट्री पे कोई भी दिक्कत आ जाती है तो सारे के सारे लोग एकजुट हो जाते हैं। और वो इसलिए नहीं एकजुट होते हैं क्योंकि कोई राजा बोल रहा है या कोई पार्लियामेंट बोल रही है, नहीं। वो सिर्फ इसलिए जुट होते हैं क्योंकि वो खुद चाहते हैं और वो खुद समझते हैं कि देयर इज अ कॉमन आइडेंटिटी। वहीं पे दूसरी चीज, शेयर्ड हिस्ट्री। मतलब लोगों को ये लगता है कि हमारी जो हिस्ट्री है, हमारी जो क्या कहते हैं, जो हम लोग हैं, वो सबके सब जो है क्या कहते हैं, हिस्ट्री की वजह से जुड़े हुए। जैसे इंडिया में हम ये मान के चलते हैं कि यार हम लोग पहले से ही एक साथ रहते थे तो अब भी हम एक साथ ही रहें, है ना। होता है, जैसे आप एक फैमिली भी मान लो, तो जो जॉइंट फैमिलीज होती है वो सोचती है जब हमारे जो पूर्वज हैं वो एक साथ रहते थे तो हम क्यों नहीं एक साथ रह सकते। बहुत सारे ऐसे घरों में होता है, और वो सिर्फ इसलिए एक साथ रहते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि हम सबके सब एक हैं, और हम लोगों की हिस्ट्री भी ये प्रूफ करती है कि हम सबके सब एक साथ रहते थे, इस वजह से वो एक साथ रहते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट आप कंट्री पे भी लगा सकते हो कि लोग ये समझते हैं कि हम हिस्ट्री हमें प्रूफ करती है कि भाई हम सबके सब एक साथ रहते थे तो अब भी हम एक साथ रहेंगे क्योंकि हमारी कॉमन आइडेंटिटी है। ये होता है बेसिकली मॉडर्न और नेशन स्टेट। अब ये तो चीज़ें हो गई समझने वाली। आंसर में क्या लिख के आओगे? आंसर में सिर्फ थोड़ा ग्रामर इसमें जोड़ देना, ठीक है। एक बार रीड कर लेना, जो डेफिनेशंस दे रखी हैं आपकी बुक में, एक बार रीड कर लेना उन्हें। और ये 3 चीज़ें मॉडर्न स्टेट में और ये 2 चीज़ें आपकी नेशन स्टेट की डेफिनेशन में ज़रूर होनी चाहिए। ये जो 5 कीवर्ड्स हैं ये आपके इनमें होने चाहिए। अगर ये नहीं होते तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। और इसमें बेसिकली यही क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ मॉडर्न स्टेट, व्हाट इज़ नेशन स्टेट, या एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड नेशन स्टेट। वो
2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर से ज़्यादा में नहीं पूछता है, कभी भी नहीं पूछेगा, ठीक है। और 1 नंबर में तो सिर्फ या मॉडर्न स्टेट की डेफिनेशन पूछ लेगा 1 नंबर में, 1 नंबर में सिर्फ और सिर्फ नेशन स्टेट की डेफिनेशन पूछेगा। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है जो इस पूरे के पूरे टॉपिक से बनते हैं, और कोई इस टॉपिक से क्वेश्चन आज सच नहीं बनता है।